दादा भगवान, मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने, आप सबके भी शुक्राने और थैंक यू सबको। बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। दुनिया में भक्ति हर एक करता है, दुनिया में भगवान भगवान हर एक बोलता है, पर विरला होता है कोई ऐसा जो उसका आचरण करता है। भगवान भगवान हर कोई बोलता है, पर कोई विरला ही होता है जो उसका आचरण करता है। जब आचरण में आता है भगवान, तभी हम आनंदमय होते हैं। जो तो जीवन ऐसे ही चलना चाहता है। तभी बोला कि सच्ची भक्ति का आचरण बहुत ही कठिन तथा बहुत ही दुर्लभ है। सच्ची भक्ति, भक्ति तो सब करते हैं। कभी हम पानी चढ़ाएंगे, कभी पूजा करेंगे, कभी हवन करेंगे, कभी हम चुनरी पहना के आओगे माता पे, कभी शंकर को जल चढ़ाओगे, कभी राधा कृष्ण को मानोगे, वो सब करके आते हैं। वो भक्ति भी है। पर यहाँ क्या बोला है कि सच्ची भक्ति का आचरण बहुत ही कठिन है तथा बहुत ही दुर्लभ है, और केवल भक्ति का नित्य वंश धारण करना बहुत ही सरल। भक्ति का वंश, भक्ति साधना तो भक्ति का वेश धारण करना बहुत, केवल भक्ति का नित्य वेश धारण करना बहुत ही सरल है। भक्ति साधना तो वेश धारण करने से बिल्कुल ही अलग है। इसे सभी जानते हैं। भक्ति भक्त के हृदय की साधना तथा वेश शरीर के बाहर का है। भक्ति का वेश धारण करना बहुत सरल है। आयरन ड्रेस पहन ली, जूड़ा करा लिया, मत्था मुंडा लिया, माला पहन ली, बबूती लगा ली। मैं तो पीली ड्रेस ही पहनती हूँ, मैं तो वाइट पहनती हूँ, मैं तो ऑरेंज पहनती हूँ, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा, मैं तो ऐसा। तो बाहर का वेश धारण करना सरल है, पर अंदर का वेश धारण करना कठिन है। अंदर का वेश है प्रेमा भक्ति। सब चल रहे हैं दुनिया में, अंधे की राह पे चल रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, गिर रहे हैं, मर रहे हैं, चल रहे हैं। पर प्रेमा भक्ति जो है, जब प्रेम से करोगे यही कार्य, तो तुमको कोई तकलीफ नहीं होगी। उसको बोला है प्रेमा भक्ति। वो भक्तों के हृदयधारी है प्रेम, भगवान का साधना है ये। प्रेम माना साधना। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय एक साधना है। एक साधना है कि हम बड़े परिवार में रहे हुए हैं, कोई अच्छा चल रहा है, कोई नहीं दे रहा है, कोई छुटकार रहा है, परिवार में इज्जत नहीं दे रहा है, सम्मान नहीं दे रहा है, वहाँ पे ये भक्ति करना कि ठीक है इस रूप में भी भगवान तू आया है। अच्छा व्यवहार करना, किसी को समझा सकना, अच्छे से किसी को बोल सकना, ये अंदर की भक्ति है प्रेमा। भक्ति का बीज कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। ऐसी भक्ति है ना, कभी व्यर्थ नहीं जाता, निष्फल नहीं होता, चाहे अनंत युग बीत जाए। अर्थात भक्ति अविनाशी और परिणामदायक है। यह किसी भी कुल जाति के नीचे ऊंचे घर में हो, परंतु इसमें कोई वाला होने वाला भक्त संत का संत ही रहता है। भले किसी भी जुड़ी हो, जैसे रविदास, तमार, कबीर, न जाने कितने बेचारे हो चुके हैं, गरीब भी, किसी भी जाति में हो, ऊंच नीच में हो, पर प्रेमा भक्ति सब कर सकते। भगवान की भक्ति सब कर सकते। सदना कासाई भगवान को पत्थर बाट मान करके मीट तोलता था, और जब संत आया बोला पागल है तू, शालिग्राम को तुम बाट बना रहा है, ताराजू में डाला है भगवान को मीट के साथ, और लेके चला गया। स्नान पानी अच्छी तरह कराया, उसको अच्छे कपड़े पहनाए, मस्त श्रृंगार की पूजा करी। एक दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, संत को बोला संत जी मुझे तो उधर ही छोड़ के आओ, मैं उधर ही रहूंगा। बोला मैं आपको अच्छी तरह रख रहा हूँ इधर। बोला नहीं, वो 24 घंटा सिर्फ मेरे को ही देखता था। उसकी भक्ति जोर है।
कण कण में मुझे देखता है, उसकी भक्ति जो है। अब संत इतना सालों से तपस्या करके आया, वो फेल हो गया, इसका मतलब प्रेमा भक्ति जोर है। वो प्रेमा भक्ति का अर्थ क्या है? जोरी थोड़ी किसी के साथ जाते प्यार करेंगे, मीठा बोलेंगे, नहीं। जब किसी के साथ बात हो रही है, व्यवहार हो रहा है, तो वही शब्द मिठास से बोलो। शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक करे घाव। शब्द तो वही है। एक शब्द किसी के दिल को घाव कर देता है, और एक शब्द किसी को एसी की तरह ठंडा दे देता है। शब्द तो वही है। भक्ति बहुत ही उत्तम एवं अनमोल पदार्थ है। ये तभी मिलता है जब पूर्ण सतगुरु स्वयं सहायक हो। और प्रेमा भक्ति भी तब मिलता है जब सतगुरु सहाय हो, पूर्ण सतगुरु। क्यों बोला ऐसा? ऐसे तो हम सब प्रेम करते हैं, पर जहाँ जिसने उल्टा चला वहां प्रेम गायब हो जाता है। जहाँ एक चीज नहीं मिली, प्रेम गायब हो जाता है। जहाँ शरीर में बीमारी आई, आज चलते चलते किसी को बीमारी आई, तो सत्संग से भी नफरत करने लग गए, और भगवान से भी, कि मेरे को बीमार क्यों किया। पर वहां पे ऐसे बोलती, भगवान तूने मेरे को आराम करने के लिए सुलाया है, थैंक यू। मैं तेरी भक्ति करता रहूं, तेरा ही सिमरन हो, तेरा ही सिमरन हो। क्या वो दुखी होगा? नहीं। आशाएं इतनी रख के बैठे हैं कि मैंने बेटे के कारण ऐसा किया, ऐसा किया, मेरा बेटा छोड़ के मुझे चला गया, अलग हो गया। अब खुद चली गई तो बेटे रहेंगे कि नहीं रहेंगे पीछे से? वो बीमार इंसान जो सारा दिन रिब रिब करता है, उससे घर वाले भी परेशान होते हैं। अपनी भक्ति बैठ के करो, खाना खाओ, थोड़ी देर सो, थोड़ी देर भक्ति करो, वॉक करो, अपनी जिंदगी अच्छी गुजारो ना। बुढ़ापे में भी क्यों मोहताज होते हो तुम? मौत का भी डर नहीं करो। क्यों रोए हम मौत के आने से? मैं अपने घर जा रहा हूं ना। ये देश बेगाना है, इस घर में तुझे प्राणी वापस नहीं आना है। क्यों रो? इसलिए बोला ये बहुत उत्तम और अनमोल है भक्ति, जो सतगुरु के पूर्ण सतगुरु से मिलती है। उसका ज्ञान उपदेश प्राप्त हो। प्रेम प्रीति से परिपूर्ण भक्ति तभी प्राप्त होती है जब सतगुरु की कृपा से पूर्ण सौभाग्य मिले। सतगुरु की भक्ति बहुत ही कठिन है, यह कार्यों का काम नहीं है। यह तो ऐसे पुरुषार्थों का कार्य है जब अपने हाथ में अपना शीश काट कर गुरु चरणों में समर्पित कर दो, तभी अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। अहंकार का शीश काट करके गुरु के चरणों में चढ़ा दो, गुरु तेरा तेरा तेरा, तभी अपने मोक्ष स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि मोक्ष बाहर नहीं है, मोक्ष भी हमारे अंदर है, प्रेम भी हमारे अंदर है, ज्ञान भी हमारे अंदर है, भक्ति भी हमारे अंदर है। पर हमारे अंदर पर्दे आ गए, मल के आवरण के, इसलिए दिखता नहीं। गुरु और कुछ नहीं करता, सिर्फ मल के आवरण के पर्दे दूर करता है। जब हम डॉक्टर से दवा लेने जाते ना, नया बुखार, डॉक्टर जो है ना वो दवा बुखार की नहीं देते हैं, जिन चीजों से इन्फेक्शन होता है ना उसकी दवा देते हैं। गलत खाने की दवा देते हैं, ऐसे ही इन्फेक्शन खत्म होता है, बोलते हैं मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन। ऐसे ही गुरु भी हमको कोई नए सिरे से भक्ति नहीं डालता है, पर जो पर्दे आ गए हमारे अहंकार के कारण, क्रोध के कारण, स्वार्थ के कारण, वो मल के पर्दे, विकेता के पर्दे हटाता है, आवरण के। आवरण माना सेवर। देखते ना हरी हरी पानी के ऊपर जम जाती काई, पानी नहीं दिखता है।
ऐसे ही बोला हमारे ऊपर भी ये कचरा आ जाता है, मैं का, मेरे का, भेद भाव, हिर्स, हवस, नेगेटिव आ जाती है। एक गलत बात सोचोगे ना, हजारे गलत बातें आती जाएंगी, आती जाएंगी। एक अच्छी सोचो, छो करे परवाह सतगुरु वेठो, छो करे परवाह सतगुरु वेठो। जैसे ही बोलोगे पॉजिटिव पॉजिटिव आते जाएंगे, गुरु तो बेटा है जाएंगे, कर तो वही रहा है, मैं क्यों बाल में माथा खपा रहा हूँ। ठीक होता जाएगा। भक्ति उसी को कहा जाता है जो प्रेम पूर्वक निष्काम भाव और एकाग्र मन चित्त से की जाए। इसमें मेरी तेरी का अहंकार तथा भेद न होना चाहिए। इसे तो विनम्र भाव से सत्य का आचरण व्यवहार रखते हुए करना चाहिए। इसमें मन और चित्त की चंचलता सर्वाधिक बाधक है, अतः इस पर संयम रखना चाहिए। चित्त की चितवना जो माया की कर रहा है, ये बाधक डाल देता है। पर चित्त की चितवना 24 घंटा ये चले, हे परमात्मा तेरा कार्य कर रहा हूँ, तेरी सेवा कर रहा हूँ, तेरी भक्ति कर रहा हूँ। नहीं तो ऐसी बीमारियां हो रही है, डॉक्टर भी नहीं उतार नहीं पा रहे, सिर्फ दवाइयां बदल बदल के दे रहे हैं। वो दवाइयां भी इतनी इन्फेक्शन अंदर कर रहे हैं कि एक की नहीं दूसरी बीमारी दे रहे हैं। इसलिए बोला अतः इस पर संयम रखना चाहिए, मन पर और चित्त जो ये चंचल होते हैं। भक्ति खुले मैदान की गेंद की तरह है, जिसे भी अच्छी लगे, जो कोई इससे प्यार करे वही ले जा सकता है। भक्ति तो खुले आम है ना, कोई भी करे ना, मना थोड़ी है। गुरु की भक्ति, गुरु का प्यार। कबीर जी बोल रहे हैं कहाँ भी कुछ भी भेद नहीं है, भक्ति करो, कहीं से भी चालू करो करो, चाहे कोई कितना भी गरीब या धनवान क्यों ना हो, पर कोई भक्ति को सब पा सकते, सब पा सकते। जैसे सावन के महीने में बरसात तेज आती है, बरसात के दिन आते हैं, इतनी तेज बारिश होती है, नदियाँ उबर आती है, माना पुल से ही ऊपर चढ़ जाती है, इतना पानी आ जाता है। परंतु उसी नदी की प्रशंसा की जाती है जो जेठ माह में भी वैसे ही जल में भरी हो। इसी प्रकार भक्ति की भाविकता में देखा देखी की से उमड़ आना बहुत बात है। भाई नदी तो वो है जो 12 महीना भरी पड़ी रहे, बरसात आई चढ़ गई फिर पाताल में चली गई, ऐसा नहीं। भाई जब किस भक्ति भाव के साथ संगत में बैठे तो हरे रामा हरे रामा करते रहे, पर जब यहाँ से दूर गए तो सब कुछ फेंक दिया, मतलब वहाँ की वहाँ रही, अब ये करो। इसी प्रकार भक्ति की भाविकता में देखा देखी उमड़ आना। भाई दुनिया में देखा देखी भक्ति नहीं करूं, पर खुद से करो कि मैं कर सकता हूं, कर सकता हूं। सत्संग क्यों नहीं आए, बोले पाने वाली नहीं आई ना, पड़ोसन नहीं आई इसलिए मैं नहीं आई। अब इसे पड़ोसन से क्या क्या लेना देना, कल पड़ोसन खाना नहीं खाएगी, तुम नहीं खाओगे, बताओ। ये देखा देखी नहीं करो। सभी कठिनाइयां बाधाओं को पार करते हुए भक्ति साधना होती रहे, वही सत्य भक्ति है। सब पार करते जाओ, नथिंग न्यू अंडर द सन, ये भी नहीं बात नहीं है, ये भी नहीं बात नहीं है, और भक्ति अपनी चालू रखो। भक्ति भक्ति में अंतर है। एक भक्ति मंदिर में गए की, फिर घर आ गई, वही तेरा सो मेरा, मेरा भी मेरा, घर आ गए। मंदिर में बोला मेरा भी तेरा, तेरा भी तेरा, घर आके दोनों मेरा, इसलिए बोला। इसलिए सतगुरु की भक्ति कठिन है। भक्ति के बिना उद्धार नहीं हो सकता, चाहे लाख प्रयत्न करो, ये सब व्यर्थ ही सिद्ध होंगे।
जो केवल सतगुरु के प्रेमी हैं, उनके सत्य ज्ञान का आचरण करने वाले हैं, वही अपने उद्देश्य स्थान स्वरूप बोध को पा सकते हैं। अन्य कोई नहीं है, अन्य कोई नहीं है। भक्ति का द्वार जिसमें है, भक्ति का द्वार जिसमें भक्त जनों को प्रवेश करना होगा। भाई भक्ति का भी एक द्वार होता है, प्रेम जो है ना वो द्वार है। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे तो अंदर भगवान तक भी नहीं पहुंच सकते। पहले अपने से तो प्रेम करो। मैं क्रोध क्यों कर रहा हूं, हिस्सोरवश क्यों है, जेलसी क्यों है? अपने से तो प्यार करो। अपना खून जला रहे हैं, बेफालतू जीवन खराब कर रहे हैं, तो अपना पूरा पूरा ध्यान दो। तभी बोला वह बहुत ही सक्रिय है। प्रेम जो पुल है ना, प्रेम भक्ति की, वो अति सक्रिय है, जिसमें दो न समाये। दो लोग नहीं आ सकते उसमें, एक ही आता है। इतनी सक्रिय पुल है। तो जब हम भगवान में गुम हो गए तो एक ही रह गया, तू थेस माँ, माँ थेस तू। अब वो पुल पे पार हो जाएगा। ये प्रेमा भक्ति कि मैं रहूं ही न रहे ही भगवान। जिसका मन अहंकार और मस्ताने हुए हाथी की तरह विशाल है, वह कैसे उस भक्ति द्वार से आए जाएगा? अतः अपने मन को सरल एवं सहज बनाएगा। कैसे बनाएगा? वो मस्त हाथी की तरह रहेगा। आया मस्ती में भक्ति की, आया मस्ती में घूमने चला गया, आया मस्ती में किसी को कुछ भी बोल दिया गलत सलत। ये मस्त हाथी की तरह मस्त रहते हैं तो अपने में ही खोए रहते हैं, किसी की सुनते भी नहीं है और अपनी हानि कर बैठते हैं। इसलिए बोला खोना कभी नहीं खोना, ये मानव जन्म को यूं मत खोना। खोना नहीं, एक बार जो चला जाएगा लौट के फिर नहीं आएगा। इसलिए जो करना है आज ही कर ले, कल किसने देखा है? कल का नाम काल है। सबको हरिओम।